हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल का नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो उसमें हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी कमांड्स है वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो क्रिएटिंग अ डेटाबेस जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि क्रिएटिंग डेटाबेस से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस को हम शो डेटाबेस की कमांड यूज कर शो भी कर सकते हैं। ओके, टू क्रिएट डेटाबेसेस माय डेटाबेसेस, ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया है। उसके बाद सिलेक्टिंग अ डेटाबेस, मतलब हमें क्या करना है, उस डेटाबेस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसलिए हमें क्या कमांड देनी है, यूज माय डेटाबेस। ओके, आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसका नाम आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज कर सकते हैं। मतलब यूज और डेटाबेस का नाम आप उधर यूज कर सकते हैं। ओके, so this statement select the database my database, so any subsequent SQL statement will operate within that database. so use database करने के बाद क्या होता है, आप आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है वो क्या कर सकते हैं, आप इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं शोविंग डेटाबेस। जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है बेसिकली वो शो डेटाबेस, जब हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या होगा, शो डेटाबेसिस करने के बाद जो भी ऑल स्टेटमेंट विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द डेटाबेस प्रेजेंट ऑन द माई एसक्यूएल सर्वर। जो भी हमने एसक्यूएल सर्वर के अंदर जितने भी डेटाबेस क्रिएट किए हैं वो हमें क्या होंगे, शो होंगे बेसिकली। ओके, this statement will display list of all database present on the MySQL server. ओके, सो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं अभी क्या करूँगी, शो डेटाबेसेस करूँगी। एसक्यूएल कमांड लाइन पर जाना है और कमांड हमें क्या यूज़ करनी है, शो डेटाबेसेस। ओके, मैंने मेरे एसक्यूएल के अंदर इतने सारे डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं। सो जो भी पास के सभी डेटाबेसेस है वो भी मेरे को क्या हो रही है, उधर शो हो रहे हैं। ओके, शो डेटाबेसेस करने के बाद ऑल डेटाबेसेस इधर शो होंगे। ओके, उसके बाद है ड्रॉपिंग अ डेटाबेस। टू डिलीट डेटाबेस फ्रॉम द माई एसक्यूएल सर्वर यूज द ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट फॉलो बाय द नेम ऑफ द डेटाबेस यू वांट टू ड्रॉप। बी केयरफुल एट दिस एक्शन परमानेंटली डिलीट ऑल द डेटा टेबल इन द स्पेसिफाइड डेटाबेस। हियर एन एग्जाम्पल, मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली डेटाबेस को ड्रॉप करना है, मतलब परमानेंटली डिलीट करना है। जिसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डेटाबेस में हमने जो भी वैल्यू इंसर्टेड की हुई है वो सभी हमें क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, ड्रॉप डेटाबेस माय डेटाबेस, मतलब ड्रॉप डेटाबेस माय डेटाबेस, ये हमने क्या किया है, डेटाबेस का नाम यूज किया है। ओके, सो आपको क्या करना है, बेसिकली केयरफुल रहना है, क्योंकि आप जो भी डेटाबेस यूज़ करते हैं बी श्योर कि मेक श्योर योर डेटाबेस मेक विल बी परमानेंटली डिलीट। सो ड्रॉप डेटाबेस आप जब कमांड यूज़ करेंगे तो आपको केयरफुल रहना है। ओके, सो मेरे को जो भी डेटाबेस नहीं चाहिए वो मैं अब डिलीट कर सकती हूँ ड्रॉप डेटाबेस से। अब मेरे पास ये सभी डेटाबेस है, मैं क्या करूँगी, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम यूज़ करूँगी। जो भी मेरे को नहीं चाहिए वो मैं क्या करूँगी, डेटाबेस रिमूव करूँगी। मेरे को PQR नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, PQR यूज करूँगी। इधर एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने एस लगाया है, डेटाबेसेस लगाया है, इसीलिए एरर शो हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारी क्वेरी। ओके, ड्रॉप डेटाबेसेस PQR। आप अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हमने जो भी यूज किया है, सॉरी, शो डेटाबेसेस करके आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है PQR डेटाबेस।
जो कि मैंने क्या किया है, परमानेंटली उसे रिमूव किया है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप डेटाबेस की हेल्प से। ओके, copying a database. MySQL doesn't have built-in commands specially for copying a database. However, you can achieve this by using a combination of SQL statement and utilities like MySQL dump, or by creating a new database and then copying the data from the existing database using the SQL statement. हमने देखा है हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, कमांड लाइन कमांड यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कमांड, ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये आगे बहुत सारी कमांड हम देखने वाले हैं। ओके, यूजिंग MySQL dump you can export the structure and data of a database using MySQL dump and then import it into a new database. Export the existing database. अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, MySQL dump, ये हमने डेटाबेस यूज़ किया है। ओके, माई डेटाबेस इज dump.sql हम इधर यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड इम्पोर्ट द डम्प। अब हमें न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो बेसिकली क्वेरीज कैसे आएगी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम आएगा। ओके, न्यू डेटाबेस मतलब हमने दूसरा डेटाबेस इधर क्रिएट किया है, इसीलिए क्रिएट डेटाबेस, न्यू डेटाबेस आ गया। ओके, इम्पोर्ट द डम्प इनटू द न्यू डेटाबेस। अब जो कि ओल्ड डेटाबेस है उसको न्यू डेटाबेस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्वेरीज क्या यूज़ कर सकते हैं, माई डेटाबेस dump.sql, मतलब माई डेटाबेस dump.sql हमें न्यू डेटाबेस कन्वर्ट करना है। ओके, कॉपिंग अ स्पेसिफिक टेबल। इफ़ यू नीड टू कॉपी द स्पेसिफिक टेबल फ्रॉम एन ओल्ड डेटाबेस, न्यू डेटाबेस, फॉलो दिस स्टेप। एक्सपोर्ट द स्पेसिफिक टेबल फ्रॉम द ओल्ड डेटाबेस। MySQL dump टेबल backups.sql इधर हमने यूज़ करना है। ओके, मैनुअली कॉपिंग द स्ट्रक्चर एंड डेटा। हम क्या करते हैं, बेसिकली क्रिएट द न्यू टेबल स्ट्रक्चर इन द न्यू डेटाबेस। ओके, क्रिएट टेबल न्यू डेटाबेस टेबल नेम। हमें पहले क्या करते हैं, SQL में डेटाबेस को पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद डेटाबेस को यूज़ करते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं और उसमें वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं। ओके, ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है, पहले डेटाबेस को क्रिएट किया है, उसके बाद क्या किया है, वैल्यू इंसर्ट की है, और हमें उसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन डेस्क स्टूडेंट से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिखता है हमें। ओके, शो डेटाबेसेस से हमें जो भी हमें हमारे SQL सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट की है वो हमें क्या बेसिकली शो होते हैं। ओके, और ड्रॉप डेटाबेस हम जब यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा डेटाबेस परमानेंटली रिमूव हो जाएगा हमारे SQL से। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कमांड। बाकी की कमांड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।